खबर ये है, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है। इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, अफसोसनाक खबर है, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि उनकी रिहाइशगाह पर उन्हें गोली मारकर शहीद किया गया है। तारिक, आपको आवाज़ आ रही है? जी, ये खबर इस लिहाज से बहुत अफसोसनाक है कि जो हमास के फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी है उसके एक बड़े सरबराह, एक बड़े रहनुमा जो कि बज़ात खुद बरह रास्त फील्ड में रहकर क़यादत करते थे अपने फॉलोअर्स की, उनको शहीद कर दिया गया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके ख़ानदान के इमीडिएट फैमिली है उसके 70 अफराद अब तक जो है वो गजा में और फ़लस्तीन में शहीद हो चुके हैं। यानी वो ऐसे रहनुमा हैं जो जो बरह रास्त अपने अवाम को लीड करते हैं। लेकिन उसमें तशवीशनाक बात यह है कि हमास जो है वो तेहरान में मौजूद थे नए ईरानी सदर की हल्फ़े बरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए। अब एक ऐसा मौका जहाँ दुनिया भर के सरबराहान मौजूद थे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मौजूद थे और उसके अलावा दुनिया के कई सरबराहान ममलकत जो है इस तकरीब में मौजूद थे, यानी तेहरान में मौजूद थे। ऐसे मौके पर जहाँ इंतहाई हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी हो, दुनिया के अहम रहनुमा मौजूद हों, वज़ीर-ए-आज़म मौजूद हों, सदूर मौजूद हों और इसके अलावा जहाँ पर हाई प्रोफाइल शख्सियात मौजूद हों, तो ऐसे मौक़ों पर तो बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है। तो देखने की बात यह है कि इसराइल ने किस तरह से, इनके एजेंटों ने किस तरह से पीछा किया, किस तरह से वो जाके उन्होंने तेहरान में सिक्योरिटी ब्रीच किया होगा और किस तरह से उनको उनके महावज़ उनके साथ थे। तो उनकी शहादत जो है ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक दूसरे मुल्क में जाकर इसराइली एजेंटों ने पीछा किया, पीछा करके मार के उनको शहीद कर दिया। और इस बात की तस्दीक खबर एजेंसियों ने भी कर दी है और खुद हमास ने तस्दीक कर दी है कि इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया है। बिल्कुल तारिक चौधरी, जैसे कि आपने भी यही कहा कि किसी दूसरे मुल्क में जाके इस तरह का वाक़या पेश आना और जहाँ पर बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जो है वो हलबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुँची थी, इस तरह से किस सिनेरियो में हम इस तमाम तर सूरत हाल को देखें, क्योंकि जो मनाजिर हैं, जो सूरत हाल है, उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि वहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं थी या जिस तरह की चीज़ें थी वो प्रॉपर नहीं थी और उस वजह से हमारे साथ जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान है। ये जी, यकीनी तौर पर जो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी है उसको अगर उसकी तारीख को कुछ लम्हों के लिए फरामोश भी कर दें और सिर्फ गुज़श्ता 7-8 माह को देखें तो अब तक फ़लस्तीन में, गजा में 40,000 के करीब जो है वो फ़लस्तीनी बेगुनाह बच्चे, औरतें, आम शहरी जो हैं वो शहीद किए जा चुके हैं इसराइल की बमबारी के बाद। और मुसलसल जो है इसराइली अवाम मज़ामत कर रहे हैं अपनी सरज़मीन की हिफाज़त के लिए, उसकी आज़ादी के लिए। अब ऐसी तहरीकों के जो सरबराह हैं उनकी तो बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी होती है, उनकी मूवमेंट जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत खुफिया होती है और बहुत इंतजाम करके होती है। तो यकीनी तौर पर इसमें यही पहलू बहुत ज़्यादा है कि क्या अब इसराइल जो है इतना बेलगाम हो गया है, क्या इसराइल जो है अब इस कदर उसके वो ताकतवर हो गया है कि वो एक इस्लामी तहरीक के सरबराह, इस्लामी तहरीक के अहम तरीन रहनुमा का पीछा करता है, पीछा करके एक दूसरे मुल्क में जाता है और दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पर उनको शहीद कर दिया जाता है। आपको वैसे भी मालूम होगा कि रिसेंट पास्ट में भी इसराइल और ईरान के दरमियान बड़ी तसादम की नौबत आ गई थी। पहले इसराइल ने हमला किया, फिर शाम में जो उनकी कौंसलेट थी, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट जो है बहुत बड़ी टेंशन का मरकज़ बन गया था। उसके बाद ये भी आपको मालूम है कि कुछ अर्सा पहले एक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर जो थे वो शहीद हो गए और कुछ जगह पर नए सदर मंसूब हुए और अब उनकी जो हल्फ बरदारी की तकरीब थी उसमें भी उनको दावत दी गई थी इस्माइल हनिया साहब को, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक बड़ी जो है सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। एक शख्स का चला जाना, शहीद हो जाना मेरे नज़दीक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है, बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि क्या अब इसराइल को दूसरे मुल्कों की जो एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, दूसरे मुल्क का एहतराम है, वो मिल रहा कि वो जाके दूसरे मुल्कों में कार्रवाई करते हैं, दूसरे मुल्क के दारुल हुकूमत में जाके कार्रवाई करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तहकीकात से ये सामने आएंगी। ईरानी हुकाम यही कह रहे हैं, ईरान की हुकूमत ने भी ऑफिशियली कहा है कि उनके कत्ल की तहकीक कर रहे हैं और जो पासदार इनकलाब हैं जो कि बहुत बाख्तियार होते हैं ईरान में, उनके जो ऑफिस से भी बयान जारी किया गया है कि इसकी तहकीकात हो रही है। तो मेरा यह ख्याल है कि इसकी तहकीकात करके
दुनिया के सामने इस चीज़ को बेनकाब करना चाहिए ईरानी हुकाम को और पूरी दुनिया को और तमाम आलम इस्लाम को कि इसराइल जो है वो एक ऐसा मुल्क बन गया है, अब उसकी 10 बुर्ज से दूसरे ममालिक उनके महफूज दारुल-हुकूमत और उनकी जो सिक्योरिटी है उसको भी ब्रीच कर दिया और एक इस्लामी तहरीक के सबा को शहीद कर दिया। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अच्छा तारिक, ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ पर जिस तरीके से हम गैर मुल्की अगर हम बात करें या दीगर मुल्कों की हम बात करें, वहाँ पर अगर ऐसी आम शख्सियात जाती हैं किसी तकरीब में शिरकत के लिए, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके? क्या इजीली जो है वो उनके ऊपर टारगेट किया जा सकता है क्योंकि उनकी रिहाइशगाह के बाहर ये हमला हुआ है? क्या प्रोटोकॉल्स उनको फॉलो किए जाते हैं? क्या सिक्योरिटी हाई अलर्ट नहीं होती? देखिए, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पूरी तौर पे होती है और होनी चाहिए और ईरान में एक बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद है सिक्योरिटी का और गैर मुल्की मेहमानों की आमद और उनके एहतराम का, उनके प्रोटोकॉल का, उनकी सिक्योरिटी का। ये तो ज़रूर होता है कि सरबराहान ममलकत और दीगर शख्सियात की सिक्योरिटी के मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। अगर सदर हो या वज़ीर-ए-आज़म हो, उसकी सिक्योरिटी बहुत एलेबोरेटेड होती है, या दीगर शख्सियात हों तो उनमें अपने अपने प्रोटोकॉल, अपने अपने स्टेटस और अपने अपने उहदों के मुताबिक उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है। अब देखना ये है कि कहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, यही तो यकीनी तौर पर ईरानी हुकाम बताएंगे, ईरानी हुकाम तहकीकात के बाद किधर पहुँचेंगे। लेकिन एक ऐसा मौका जब ईरान के नए सदर की हल्फ बर्दारी हो रही है और उसमें दुनिया की अहम तरीन शख्सियात मौजूद हों, तो यकीनी तौर पर पूरे तेहरान को और पूरे उनके जो गुज़रनुमा है उसको बहुत एलेबोरेटेड सिक्योरिटी जो है प्रोटोकॉल में रखा गया होगा, सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। अब इन तक इस्माइल हानिया शहीद तक कातिल कैसे पहुंचे, दहशतगर्द कैसे पहुंचे, इसकी तफसीलात तो ईरान ही फराहम करेगा। लेकिन ये बात तो एक आम आदमी मेरे जैसे लेमैन भी कह सकता है कि इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत तक कातिल पहुंचे है तो यकीनी तौर पर तो बहुत मुनज़्ज़म, बहुत तरबियत याफ्ता गिरोह के पीछे होगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की ब्रीच हुई होगी जिसकी वजह से जो दहशतगर्द हैं उनको इस्माइल हानिया शहीद को हिट करने का मौका मिल गया। बिल्कुल तारिक, और कहीं ना कहीं तो लैक हुआ है। अगर हम इस तरह से देखें तो ईरानी हुकाम की जानिब से ये कहा तो जा रहा है कि तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे, लेकिन इस सिनेरियो क्योंकि छोटा वाक़या नहीं है, बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और एक हल बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए हाई प्रोफाइल जब आपके पास लोग पहुँचते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, किसी भी मुल्क की ज़िम्मेदारी बनती है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई वाक़या रोनुमा हो जाता है और ये बहुत बड़ा वाक़या कि वो शहीद हो गए हैं, उनकी रिहाइशगाह के बाहर उन्हें गोली मारी गई है, ऐसे में ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अभी तो वक्त होते हैं, वो बड़े हसास होते हैं, हाई परेशान होते हैं। उससे किसी कंक्लूजन पे जंप तो नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन जो ज़ाहिर कर सकते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इतनी अहम शख्सियत किसी दूसरे मुल्क की दावत पर अगर वहाँ पर मौजूद है और वो तकरीब में शिरकत हैं, उन्होंने और वो एक ऐसी शख्सियत बराह रास्त जिसने टक्कर दी हुई तारिक चौधरी की आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करें। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है। इस्माइल हनिया को तेहरान में गोली मारी गई है। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया नए ईरानी सदर की अलबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान आए थे। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक हमला आज सुबह किया गया है। वाक़े की तहकीकात जारी है। हमास ने एक बयान में इस्माइल हनिया की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। कहा इस्माइल हनिया को उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया है। हमले में उनका एक मुहाफ़िज़ भी शहीद हो गया। चंद माह कबल गजा की पट्टी में इजरायली फ़ज़ाई हमले में इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद हो गए थे। इस्माइल हनिया की उम्र 61 बरस थी। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने भी इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी है। ईरानी हुकाम का कहना है कि तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। अभी मुकम्मल तौर पर तहकीकात सामने नहीं आ सकी हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी रिहाइशगाह के बाहर उन्हें निशाना बनाया गया है। वो ईरानी सदर की हलबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान आए थे और उसके बाद ये बुध की सुबह ये वाक़या पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को गोली मारकर शहीद कर दिया गया है और साथ ही